असम के 15 जिले मुस्लिम बहुल इलाके बन चुके हैं, जबकि आजादी के समय एक भी मुस्लिम बहुल जिला नहीं था। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता डॉक्टर नुमाल मोमिन ने ये चौंकाने वाला दावा किया है। उनके बयान से राज्य की जनसंख्या की स्थिति को लेकर नया विवाद खड़ा हो चुका है। डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मोमिन ने कहा, ये असम के लिए एक बेहद चिंताजनक स्थिति है। राज्य में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक खतरे का संकेत है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि निचले असम से लेकर मध्य और ऊपरी असम तक वैज्ञानिक और रणनीतिक तरीके से घुसपैठ हो रही है। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक सामान्य प्रवास नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास है। डॉक्टर मोमिन ने यह भी बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर हैं और लगातार इसकी निगरानी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रही है और आने वाले समय में और भी ठोस रणनीतियां बनाई जानी है। इस वक्त मैं आपको अपडेट कर रही हूँ कि असम की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी 1951 में लगभग 24% थी, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 34% के करीब पहुंच गई थी और 2021 की जनगणना नहीं हुई है। लेकिन राज्य सरकार और कई सामाजिक संगठनों का दावा मानना यह है कि इस दशक में ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका है। राज्य के जिन जिलों को मुस्लिम बहुल कहा जा रहा है उनमें धुबरी, बारपेटा, गोलपाड़ा, हैलाकांडी, करीमगंज, मोरीगांव, नागांव, दक्षिण सालमारा, बोंगाई गांव, दरंग, उलाडगुड़ी, कोकराझार जैसे जिले प्रमुख हैं। क्यों घट रही है हिंदू आबादी? दरअसल इसको लेकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हिंदू आबादी में गिरावट के पीछे कई वजह है, जैसे शहरीकरण, शिक्षा स्तर में वृद्धि और छोटे परिवारों की ओर झुकाव। लेकिन डॉक्टर मोमिन के मुताबिक बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ और सुनियोजित बसावट इसकी सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहले भी ये कह चुके हैं कि राज्य में जनसंख्या विस्फोट एक गंभीर समस्या है और इसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई स्तर पर कदम उठाए हैं, जैसे 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरियों से बाहर कर देना। और असम में जनसंख्या संतुलन को लेकर चिंता नई बात नहीं है, लेकिन अब राज्य के डिप्टी स्पीकर ने खुलकर इसे सुनियोजित घुसपैठ कहा है, तो ये मसला फिर चर्चा के केंद्र में आ चुका है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई असम की जनसंख्या की जो तस्वीर है वो बदलते जा रही है या फिर ये केवल राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है? आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार की कार्रवाई और जनगणना के नए आंकड़े इस बहस को और भी स्पष्ट कर देंगे।